अस्सलाम वालेकुम। ये पॉलीगॉन एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की फॉलोअप वीडियो है, जिसमें हम 11.1 फर्दर समझेंगे और एक्सप्लेन मैं करूँगी आप लोगों को। और इसमें हम ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल स्टेटमेंट बताया है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी करवाती हूँ। साइकिल करके जाओ, अभी बाहर जाओ। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी वो इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो उसका ये एंगल फॉर सपोज अगर हम कहें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन तीनों का जो सम अप है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी, वो बनेगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और हमें इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लाइक फॉर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल गिवन है और ये है 80 डिग्री, ये है 65 और ये है हमारे पास ए, ठीक है। ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो ए हमें फाइंड आउट करना है। इसमें ए जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। बी गिवन है, लेट से इसको बी कह लें आप, ठीक है, इसको आप सी कह लें। तो बी गिवन है 65 डिग्री और सी गिवन है हमें 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसके बाद मैं ये कर सकती हूँ कि ए इक्वल्स टू 180। ये दोनों पता है, ये पता है, ये पता है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, बिकॉज नंबर्स को हम एक तरफ कर रहे हैं और अननोन्स को हम एक तरफ कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे बी माइनस सी, और अब मैं वैल्यू पुट अप कर दूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस 65 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप, और इसका दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसको यूँ लिखते हैं कि a प्लस 65 प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसके बाद यहाँ लिख दें आप 5 प्लस 0 5 और 6 8 कितना हो जाएगा 145, ठीक है। इज इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ इक्वल्स टू है, नहीं करो फरान, यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है। चाहे आप ये स्टेटमेंट कर लें, चाहे आप ये स्टेटमेंट कर लें, तो यहाँ पे भी यही है कि माइनस 65 माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस एंड साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो 5 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो यहाँ पे 145 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 145, यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 180 को एज इट इज़ लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं मिस्टेक कि 180 को खिसका के आगे लिख देते हैं और 145 लिख देते हैं। आपने ये हरकत नहीं करनी है। 180 ये टोटल रॉन्ग है, इसको नहीं करना है। जो पहले लिखा हुआ है उसी को हम पहले लिखेंगे। ये दूसरी मतलब ये सेकेंड स्टेप पे आएगा, ये अपनी जगह छोड़ के आ रहा है तो ये इसके बाद आएगा। जैसे कि हम क्यू बनाते हैं स्कूल में, किसी कैंटीन में या किसी भी जगह पे, तो ये क्यू वाइज आएंगे, ठीक है। माइनस यह आ जाएगा 145, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 145 करेंगे तो इस जगह 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 35, ये आ गया आपके पास a, ये जो आप यहाँ पे काम कर रहे थे ये आ गया आपके पास 35 डिग्री इज इक्वल्स टू a, ये पता लग गया आपको, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन ये होते हैं कि आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ट्रायंगल स्टेटमेंट लगाया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया आपने, वैल्यूज़ पुट अप कर दी और ये सिंपली आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 11A में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्राइंगल्स कुछ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फिगर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी या वेयर अप्रोप्रिएट। तो इसमें से हम
लाइक फॉर सपोज ये 90 दिया हुआ है यहाँ पे ए और 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलें बी पार्ट हम करके देखते हैं, ठीक है। विल ट्राई बी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विल सी। तो यहाँ ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल अननोन है, ठीक है, बाकी दो एंगल्स में गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास टू साइड्स इक्वल है। मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड इक्वल का मतलब क्या है, वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, यानी कि आपको इस ट्राइंगल को कुछ इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो गया 48, तो यहाँ हो गया आपके पास B और यहाँ हो गया आपके पास B। वाई? क्योंकि बेस एंगल कहा गया है कि बेस एंगल आइसोसेलेस में बेस एंगल यानी कुछ इस तरह से बेस एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स के बेस एंगल्स वो बिल्कुल बराबर होते हैं। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, A प्लस बी एंगल सम की हम इक्वेशन लगा रहे हैं। उसका आपको पता है कि ऑल द एंगल्स इफ़ वी ऐड देम वी गेट 180 डिग्रीज। सो वी आर गोइंग टू पुट B प्लस बी A B C, ठीक है। ये A है, ये B है और ये लास्ट है C। तो हम इसको पुटअप करेंगे 48 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी कितने बीस नज़र आ रहे हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2B प्लस 48 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 48 इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, तो उधर हम भेज देंगे नंबर एंड नंबर विल सॉर्ट आउट, ठीक है। तो 2B इज इक्वल्स टू 180, अब यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 48 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1 डायरेक्टली, सो इट इज़ 132, ठीक है। अब यहाँ अभी आप सम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे साइड पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये 2 और ये B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहाँ प्लस होते हैं वहाँ इक्वल्स टू के उधर जाने के बाद माइनस हो जाते हैं, जहाँ मल्टीप्लाई होते हैं इक्वल्स टू के उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर टर्म के साथ यानी अदर डायरेक्शन में सेंड करने से ये जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 × 6 = 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया, फिर अगेन 6 और ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, B इक्वल्स टू 66। दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल 66 है, यहाँ पे भी 66 डिग्री और यहाँ पे भी 66 डिग्री आएगा, सही है। ये इस तरह से सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज के इन द डायग्राम PRT and QRS आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जो कि मैंने कलर से ड्रॉ किए हैं। SRQ या QRS कह लें आप, और PRT ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की है और एक ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, जिससे स्ट्रेट लाइन मेंशन की है मैंने, सही है। अब आपको पता क्या करना है, आपको ये A पता करना है और यहाँ पे आपको B फाइंड आउट करना है, ठीक है। A B एंगल्स जो हैं वो आपको अननोन है, वो पता करना है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सी के यहाँ पे एक ट्रायंगल मिसिंग है, ठीक है, 76, 79 और 26, ठीक है, ये गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल मिसिंग है, एक A है, दूसरा B है और तीसरा 82 गिवन है, यानी 2 एंगल इधर से मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एंगल को कह लेते हैं 1 और इसको कह लेते हैं 2, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल 1 को हम लेते हुए, ये रहा ट्रायंगल 1, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना लूँ, ये है 79, ये है 26, ठीक है, और ये अननोन है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे। इक्वेशन हम क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 26 डिग्री प्लस 79 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। 180 में से हम माइनस कर देंगे इनका सम। पहले कितना आएगा 26 79 ऐड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 105 बन रहा है ये, तो माइनस करेंगे 105, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 माइनस 5 7 माइनस 0 7 और 1 माइनस 1 ख़त्म, ठीक है। ए तो आ गया आपके पास 75। अच्छा, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज़ नोन एज वर्टिकल, ये पढ़ा था ना आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके अलावा सॉरी इंटीरियर एंगल, उसके अलावा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। और कौन से थे उसके अलावा, एफ था, ये वाले, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, ये ऑल्टरनेट होते हैं, ये इंटीरियर सम एंगल होते हैं 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अभी फिल वक्त हमारे पास ये कंडीशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आइदर दिस साइड, ये ए प्राइम और ए बराबर होते हैं, ये बी और ये बी प्राइम, यानी कि जो एंगल ये होगा वही ये एंगल होगा, ठीक है ना, और जो ये होगा वही ये होगा, ओके। तो if it is intersecting line or transversal is passing by from the parallel line then this condition satisfy। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक x बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा। तो जब ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 75 है तो ये भी 75, यानी कि यहाँ हमें दो एंगल पता लग गए, ये 75 है, यहाँ 82 है। इसी वजह से इसमें फ़ायदा ही होता है इन क्वेश्चंस में कि एक एंगल पता हो जाए तो दूसरा ऑल्टरनेट मीन खुद ही पता मालूम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन पहचानने की बात है, बस आइडेंटिफाई अगर हो जाए तो बहुत ईजी है। अब यहाँ से क्या होगा, सिमिलर मैनर में हम जाएंगे, दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें ए है 75, बी नहीं पता, सी है 82, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 75 प्लस बी प्लस 82 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जनाब ये हो जाएगा हमारे पास b इक्वल्स टू 180 माइनस यह हो जाएगा 75 82 7 और 157 माइनस 157। तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 1 माइनस 1 ख़त्म। तो b आपके पास आ गया 23। यहाँ से b आपको पता लग गया 23 है और a आपके पास है 75। ये इस तरह से होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 11A में से हमने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ठीक है। इसमें कहा हुआ है इस फिगर के अंदर कि PRT, यानी कि आपके पास P और R ये सेंटर में, ठीक है। PR और T जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली Q और R S जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, इनकी मदद से हमें फाइंड आउट करना है Z जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल PQS। आपको पता है हमेशा कि जो सेंटर वाला लेटर होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दिस वन, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, ज़ाहिर बात है ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं बेसिकली, ठीक है। अब होता क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें कि साथ में कोई एक्सटीरियर एंगल भी साथ में आ रहा है तो उसका हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंटीरियर रिमोट एंगल्स। इंटीरियर इसके अंदर और रिमोट मीन्स इससे दूर कौन से हैं, ये दूर है। जो इसके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं ना, लगा हुआ एंगल है, वो हम टच नहीं करेंगे। रिमोट एंगल मीन्स दूर, रिमोट मीन्स दूर। तो जो इंटीरियर रिमोट एंगल्स, ठीक है, यानी कि Z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास इंटीरियर रिमोट एंगल्स। 73
और 41 का अगर हम सम कर दें तो z हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा आराम से। तो हम प्लस कर देंगे इसको, 3 + 1 4 और 7 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11। तो z हमारे पास फाइंड हो गया बाय द लॉ कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये कहानी हो गई और 114 फाइंड आउट हो गया। एक बात हो गई, अब पता करना है ये। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला सेम स्टेटमेंट लगाएंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स। तो यहाँ वाले ट्राइंगल को लेते हुए चलते हैं, इसमें ये फाइंड आउट करना है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर इसको गौर से देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसकी जो रिमोट एंगल है वो ये दोनों हैं। ठीक है, जो इसकी दीवार के साथ लगा हुआ है ना, उसको बिल्कुल टच नहीं करना, वो रिमोट एंगल नहीं होगा। सिमिलरली कि ये रिमोट एंगल नहीं था। ठीक है, तो रिमोट एंगल कौन से हैं, वो ये हैं। तो एक को कह लें आप a + b इक्वल्स टू 114, दैट इज z। ठीक है, तो a क्या है हमारे पास 35, b हमें नहीं पता करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। 114 है। ठीक है, 114 डिग्री। अब क्या करेंगे, b को फाइंड आउट करने के लिए जाहिर बात है ये अननोन है और ये नोन है, एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 114 - 35। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 114 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 10 में से 5 गया 5 और 9 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 79। सही है, तो ये इस तरह से हमारे पास बी भी फाइंड हो गया यूजिंग द सेम स्टेटमेंट दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन 4। ठीक है, जो कि ग्रेड 6 में 1 to 4 करवाएं 11A में। सही है, तो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ ऑफ अननोन, यानी कि बी और ए जो कि अननोन्स हैं। ठीक है ना, ये स्क्वायर शेप आपको मैंने इनिशियल बिल्कुल टॉपिक में बता दिया था, बिगनिंग ऑफ द टॉपिक के बॉक्सेस जो शो करते हैं वो 90 डिग्री शो करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा। इसमें बी ई डी स्ट्रेट लाइन है और ए बी सी बी स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इन्होंने हमें हिंट दी है बिकॉज वी नो दैट कि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको हिंट दी है इन्होंने। ठीक है, ये आपको इन्होंने हिंट दी है कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, मेक्स द सम ऑफ 180 डिग्री। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इसको कह लें आप नंबर 1 और इसको कह लें आप नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 ट्राइंगल को देखते हुए हमें एहसास हो रहा है कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक एंगल हमारे पास यहाँ पे अननोन है और दूसरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम इक्वेशन लगाते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है 115 इक्वल्स टू, मैं लिखूँगी a + 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 90 को उधर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 115 - 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू, हमारे पास सॉल्व कर आके 5 में से 0 गया 5, 11 में से 9 गया तो कितने बचे हमारे पास 2। ठीक है, 9 10 11, ए आ गया अब आपके पास 25। ये फाइंड आउट हो गया a 25। अब आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर
कुछ 3 एंगल दिख रहे हैं। अगर इसको गौर से देखें कि ए है, बी है और यहाँ पे एक और एंगल है जिसको मैं कह दूँ अगर सी, तो ये ट्राइंगल 2 उठाते हैं। अब हम एक इसका 90 डिग्री है कॉर्नर, एक 32 शो कर रहा है, तीसरा अननोन है। तो पहले तो इसको मैं फाइंड आउट करूँ। ट्राइंगल 2 की तरफ आ जाते हैं। ट्राइंगल 1 से सॉल्व किया, अब ट्राइंगल 2 पिकअप करती हूँ तो इसमें आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें जो गिवन एंगल्स हैं वो लगा दो, 90 डिग्री प्लस 32 प्लस सी, सही है 180 डिग्री। सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 3 और 10 11 12, सॉरी 2 है ये, 2 और 12, ठीक है 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 122। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 2 गया कितना 5 और 1 में से 1 गया ख़त्म, 58 आया c। ये आ गया आपके पास 58। अब आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन को a b c करके फाइंड आउट कर सकती हैं इस b को, ठीक है। इस b को आप फाइंड कर सकती हैं, क्या हो जाएगा, कर सकते हैं व्हाटसोएवर। ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a आपके पास गिवन है 25, c आपके पास गिवन है 58, b अननोन है 25 डिग्री प्लस b अननोन प्लस c 58 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, थर्टीन और 5 7 और 8 18 88 प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, इससे माइनस करते हैं तो b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 83, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और ये 7 है तो 17 में से 8 गया तो ये इतना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 2 प्लस 7 9, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर लग गया बेचारा। b आपके पास आ रहा है 97 डिग्री, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना था, बेसिकली अननोन्स फाइंड करने थे जो कि आपके पास थे a और b आपके पास आया यहाँ से 97, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई और ख़त्म हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप, कोई भी रूल, कोई भी प्रॉपर्टी समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में 11B स्टार्ट करूँगी और इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ग्रेड 7 के हिसाब से वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।